एक ऐसा अभिनेता जिनका फिल्म का शूटिंग सायरा बन्नू घंटों घंटों भर बैठ के स्टूडियो में देखा करती थी। एक ऐसा अभिनेता जिनके दीवाने बाला की खूबसूरत मधुबाला हुआ करती थी। एक ऐसा अभिनेता जिनको खुद प्रपोज सायरा बन्नू की थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के सबसे महंगे हीरो दिलीप कुमार साहब का। आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब का असली नाम क्या था, दिलीप कुमार साहब कैसे मधुबाला से प्यार किए, दिलीप कुमार साहब और सायरा बन्नू के बीच कैसे प्यार हुआ, दिलीप कुमार साहब के कितने बच्चे हैं। आज संपूर्ण कहानी इस वीडियो में सिर्फ दिलीप कुमार या यूँ कह लीजिए आज के नाम दिलीप कुमार साहब, आज के शाम दिलीप कुमार साहब के नाम। तो फिर देर क्या, बिना कास्टिंग का ही फिल्म शुरू करते हैं। दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशवार शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। विभाजन के दौरान यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद उनका फैमिली लोग माया नगरी मुंबई जाकर बस गए। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में ही गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वह पुणे के एक कैंटीन में काम करने लगे थे। यही देविका रानी की पहली नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार साहब को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नाम दिलीप कुमार रखा। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार साहब देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप कुमार साहब ने 1966 में प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बन्नू से शादी की थी। जिस समय दिलीप कुमार साहब और सायरा बन्नू की शादी हुई थी उस समय सायरा बन्नू सिर्फ 22 साल और दिलीप कुमार साहब सिर्फ 44 साल के ही थे। आज यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक माना जाता है। जब लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि दिलीप कुमार साहब अभिनेत्री सायरा बन्नू से शादी कर ली है तो लोग चौंक गए। वैसे उनका चौंकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि शादी से पहले तक दिलीप कुमार साहब ने सायरा बन्नू के साथ एक भी फिल्म नहीं किया था। दोनों में न दोस्ती थी और न ही मिलना जुलना था। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क था। और एक सच यह भी था कि उन दिनों फिल्मी पत्रिकाएं सायरा बन्नू का नाम भी उनके सह अभिनेता राजेंद्र कुमार से जुड़े रही थी। और अभिनेत्री सायरा बन्नू की मां नहीं चाहती थी कि राजेंद्र कुमार से सायरा बन्नू शादी करे, क्योंकि राजेंद्र कुमार 3 बच्चों के पिता थे और दिलीप कुमार साहब से चाहते थे सायरा बन्नू की मां भी कि मेरी बेटी सायरा बन्नू दिलीप कुमार साहब से शादी कर ले। और दिलीप कुमार साहब उस वक्त सायरा बन्नू के पड़ोसी थी। सायरा बन्नू के माँ ने ही दिलीप कुमार साहब को बोला कि देखो ये पगली को समझाओ, ये तो राजेंद्र कुमार पर फिदा है, इनको ये समझाओ। तब दिलीप कुमार साहब ने सायरा बन्नू को समझाया कि देखो तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें सौतेली पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, मत करो शादी। फिर सायरा बन्नू ने तुरंत जवाब दे दिया दिलीप कुमार साहब को कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। ये बात सुनकर दिलीप कुमार साहब शौक में पड़ गए, सोच में पड़ गए। खैर ऐसे ही धीरे धीरे बीता गया और एक दिन खुद दिलीप कुमार साहब सायरा बन्नू को प्रपोज कर दिए थे और एक दूसरे से शादी कर लिए थे। वह दिलीप कुमार साहब की करियर की बात करें तो दिलीप कुमार साहब ने 1944 में आई फिल्म जौड़ा भट्ट से अपने करियर की शुरुआत किए थे, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं हुआ। ये फिल्म फ्लॉप हुआ। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनी थी, जुगनू, जो 1947 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुआ था। इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार साहब ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। यह एक हिट फिल्म थी। इसके बाद दीदार में जो 1951 में आया और देवदास में जो 1955 में आया, ये सभी फिल्म
हिट साबित हुआ और इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार साहब भी मशहूर होने लगे और उन्हें ट्रेजिडी किंग भी कहा जाने लगा। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म जो 1960 में आया था, उन्होंने मुग़ल-ए-आज़म इस फिल्म में राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका, डबल रोल आज भी लोग गुनगुनाते रहते हैं और ये भी फिल्म सफल साबित हुआ। उन्होंने रमेश सिप्पी साहब की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वो आज भी प्रमुख अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान के प्रेरणा स्रोत है। 1970, 1980 और 1980 के 90 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी क्रांति 1981 में, वहीं 82 में विधाता, वहीं 1984 में दुनिया, वहीं 1986 में कर्मा और वहीं 1990 में इज्जतदार और वहीं 1991 में सौदागर और 1998 में किला। ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुआ था और इस फिल्म के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा से संन्यास ले लिया। वहीं दिलीप कुमार साहब को कई सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे 1983 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शक्ति के लिए मिला था। वहीं 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार राम और श्याम के लिए मिला था। वहीं 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए मिला था, फिल्म लीडर के लिए मिला था। वहीं 1961 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म कोहनूर के लिए मिला था। वहीं 1998 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नया दौर में मिलाया था। कुल ऐसे दिलीप कुमार साहब को 9 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार मिला था। वहीं दिलीप कुमार साहब की ना तो कोई बेटा है और न ही बेटी। दिलीप कुमार साहब के बच्चे की बात करें तो इनके पास न कोई बच्चे हैं और न ही कोई लड़का या यूँ कह लीजिए न लड़की। इन्होंने प्यार तो एक बार नहीं 2-2 बार किया, लेकिन इन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। खैर चलिए आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा दूँ। जब दिलीप कुमार साहब शायरा बन्नो से शादी किए थे तो शायरा बन्नो से दिलीप कुमार साहब 22 साल बड़े थे। शायरा बन्नो 22 साल की थी और दिलीप कुमार साहब 44 साल की थी। और ये बात सुनकर वैसे तो कई लोग चौंक गए थे कि भैया दिलीप कुमार साहब और शायरा बन्नो कैसे एक दूसरे से शादी कर लिए। और लोग ये भी सोचने लगे कि शायरा बन्नो और दिलीप कुमार साहब का ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन ये शादी शायरा बन्नो आखिरी तक दिलीप कुमार साहब के साथ निभाए, लेकिन अफसोस शायरा बन्नो के पास एक भी बच्चे नहीं हुआ। हाँ, एक बच्चे उनके गर्भवती मतलब शायरा बन्नो गर्भवती बनी थी, लेकिन उनका बच्चा खराब हो गया था। बताया जाता है दिलीप कुमार साहब खुद एक अपनी किताब में लिखे हैं शायरा बन्नो गर्भवती भी हो गई थी जब शायरा बन्नो फिल्म क्यूटोरिया नंबर 203 की शूटिंग कर रही थी। और इस फिल्म को लगातार शूटिंग करने के कारण शायरा बन्नो की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने बच्चे को मृत जन्म दिया, क्योंकि शायरा बन्नो शायद जिद्दी टाइप की थी और उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि आप फिल्म शूटिंग मत करो, आप काम मत करो, रेस्ट करो। लेकिन उन्होंने इस फिल्म को क्यूटोरिया नंबर 203 को शूटिंग करके ही मानी और इसी के कारण उनका बच्चा तो हुआ लेकिन मृत हुआ। और अफसोस इसके बाद डॉक्टर ने ये कह दिया कि शायरा बन्नो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। और आखिरी में शायरा बन्नो 1976 में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह गई। हालांकि एक बार शायरा बन्नो और दिलीप कुमार साहब के बीच दरार भी आ गया। दिलीप कुमार साहब का शौक़ था कि काश उन्हें भी एक बच्चा होता और उन्होंने एक बार आसमा, उस समय की नामी अभिनेत्री आसमा से प्यार हो गया और वो 1969 में गुपचुप तरीके से शादी भी रचा लिए। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही दिलीप कुमार साहब और आसमा का
एक दूसरे से तलाक हो गया और फिर से शायरा बन्नू और दिलीप कुमार साहब एक दूसरे को हो गए। लेकिन दिलीप कुमार साहब 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। और वैसे दिलीप कुमार साहब के अफेयर सबसे ज़्यादा चला तो था कोई और नहीं बल्कि मधुबाला के साथ 1-2 साल नहीं बल्कि 9 साल तक रिलेशनशिप में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए। खैर, आपको ये बियोग्राफी कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।